राधे राधे। राधे राधे। आप आपके सामने कल श्लोक क्रमांक 23 से विश्राम किया था और आज के आगे की मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। श्रीमद्भागवत गीता या सर्व ज्ञान से प्रभा का श्लोक क्रमांक 24 से श्री गणेश करता हूँ। आशा आपको पसंद आएगा और तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और चलिए देखिएगा। तो उच्चीदेवरिमे लोकान् कुर्याकं चेदहं संग्रश्च कर्ता प्रजा। यदि मैं नियत पूर्वक न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तात्पर्य है कि वर्ण संकर वंशित जन समुदाय जो समान समाज की शांति को भंग करता है, इस समाज शांति को रोकने के लिए विधि विधान है जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत और सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक कैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा निरंतरता बनाए रखने के लिए इस विधान अनुसार आचरण करते हैं। भगवान सब जीवों के पिता है और यदि ये जीवी प्रतिवश हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से ही यह तर्जात नहीं कहता है। जब मैं विद्वानों का नारा होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं, किंतु हमें ध्यान देना हुआ कि यदि भी हम भगवान के प्रचंडों का अनुसरण करना है तो भी हम उसका अनुसरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते हैं। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसे कि भगवान ने अपने बालकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हम उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका करना ही सिर्फ भर पुष्टि है। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा प्रत्यक्ष सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उन्हीं उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी विद्वान पुरुष बताएगी विधि से उनको पालन करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि यह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। वैसे शिव जी के अणु के विष का समुद्र नहीं लेना चाहिए। हमें श्री ईश्वरों की या असुर की तत्संबंध गतियों को वास्तव में नियंत्रण कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वर का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवाजी ने सागर तक का विष का पान कर लिया था, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक भी बूंद पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिव जी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी अन्य वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी के अनुकरण करने से वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण का भी अनेक भक्त हैं जो भगवान की रामलीला रासलीला या प्रेम का अनुकरण करना चाहते हैं, तो वे भूल जाते हैं गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। आदि सबसे अच्छा यही होगा कि लोग शक्तिमान अनुकरण न करके केवल उनके आदेशों का पालन करें, न ही जिन्हें योग्यता का मिले। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती है। शक्ताकरण विद्यां सोया करवंती भारा कुर्यादिदास्था शक्त श्री की संग्रम। जिस प्रकार ज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य यह है कि एक कृष्ण भाव मस्त तथा एक कृष्ण भावहीन व्यक्ति में केवल
इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना वाले व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना मनुष्य के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्याधिक रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों का यह प्रशिक्षण करे किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावना कार्य में नियुक्त किया जाता है। नाभूति वेदम सर्वे ये ज्ञानम कर्म संज्ञानाम जे सत्कर्माणि विधान युग समाचारण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि उसे काम कार्यों में आसक्त ज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं ताकि उनके मन विचलित न हो। अवश्य भक्तिभाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। तात्पर्य है विद्वेष सर्वमेव वेद। यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ ग्रंथ तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए भी जो निर्देश है उन सभी सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं जो हमारे जीवन के चरण लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बुद्धिजीव इंद्र तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं कि दूसरे काम कार्यों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा निव्य इंद्र तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावना को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावना स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्य को अपना कार्य करने का ऐसा उन्हें बाधा न पहुँचाए, अपितु उन्हें यह प्रशिक्षित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। कृष्ण भावना वाले विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करने वाला ज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। यदि ज्ञानी पुरुष को उसके कार्य में छेड़ना ठीक नहीं होता, जब भी कृष्ण भावना वैध है तो वह वैदिक विधि की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग जाता है। ऐसे भागशाली व्यक्ति को वैदिक स्नान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्येक भावना के द्वारा वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे कर्तव्य पालन करता है। प्रकृते क्रियाणि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार करता मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। राधे राधे। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना वाला है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रेरित हो सकते, किंतु उनके पदों से आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण अस्त्र रहता है और वही सही वस्तुओं को करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा की है, परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंतगुत्व कृष्ण के अधीन है। अहंकार ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है और यही उनके अज्ञान का लक्षण है। जो यह गाते हैं कि उसके स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता में की गई है, अतः उसके सारे शरीर तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावना भक्त में रहकर की सीमा तत्पर होनी चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कराते हैं, अतः शरीर की सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्र तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से अहंकार के कारण उससे मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शास्त्र को भूल जाता है। तत्वित्त महाबाहो गणगण भाग्यो गुणागुणेश वर्तन्ति मत्वा न सुचते। हे महाभाव, विभावमय कर्म तन से काम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रिय में तथा इंद्रिय शक्ति में तत्पर परम सत्य को जानने वाला भौतिक संकट में अपनी विषम स्त्री
को जानता है, वो जानता है कि भगवान श्री कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सत्य में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक रूप को भगवान के अंश के रूप में जानता, जो सत्य चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती कि मैं किस कारण से देहात बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्धि अवस्था में से सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में निवेश करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जंत्र अस्थायी और वह जानता है कि यह उनके जीवन की भौतिक इच्छा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भागवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्मा तथा श्रीमद् भागवत के 3 भिन्न रूपों में जानता है, वह तत्सत कहलाता, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है। प्रकृति गुण संपूर्णा सृजन्ते गुणकर्षु तान के विदो मृणाकरिष्यति विचालेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर ज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्य में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं, यदि उनकी कई कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अथम होते हैं, किंतु ज्ञानी चाहिए कि उन्हें विस्तृत न करे। तात्पर्य अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक बाध्य से पूर्ण रहते हैं। शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शरीर चेतना में अत्याधिक आसक्त होता है वह मन अर्थात आलसी कहा जाता है। ज्ञानी उन शरीर के आत्मस्वरूप मानते हैं अन्य कार्यों के साथ शरीर संबंध को बंधित मानते हैं। जिस देश में शरीर प्राप्त हुआ उसे भूत मानते हैं और धार्मिक स्थानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिक ग्रस्त उपाधिकारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में ही सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा ऐसी उपाधियों के चक्कर फंसकर भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बहुत मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि हम भी उसमें भौतिक क्षेत्र मसले उनके लिए इसमें बहुत मिथ्या, अतः वे ऐसे रुचि नहीं लेते। तो जो लोग आध्यात्मिक जीवन जागरूक है, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों करें। एक फिर मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नहीं संतों तथा कार्यकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। लोग ज्ञानी हैं, कृष्ण भावनात्मक कार्यों को समझ नहीं पाते, अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते कि ऐसे लोगों को विचलित नहीं किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न की जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि भगवान के भाव को समझते हैं। फलतः इसी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी पुरुष के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावना के कार्य में प्रगति करने का प्रयास करते हैं और मानव के लिए आवश्यकता है। नामयि सर्वाणि कर्माणि सन्नित्याध्यात्मचेतसा नासी निर्ममो भूत्वा विगतराम। अतः अर्जुन अपने सारे कार्यों को मुझमें समाधि करके पूर्ण ज्ञान से युक्त लेकर लाभ के अंतर से रहित समाज के किसी भी दावे के बिना तथा आलस से रहित होकर यत्न करो। तात्पर्य श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन के स्पष्टता इंगित करने वाला है। वर्ण की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सदैव सैन अनुशासन के सदस्य पूर्णतः इस भावना भावित होना आवश्यकता है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रय होगा स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वामी विभाग स्थिति है। जीव भगवान के सेवक के बिना सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। तथा श्री कृष्ण के अर्जुन को युद्ध करने का
इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उनके सेना नायक हों। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है, देनी होती है और साथ समित जताए बिना स्वधर्म का पालन करना ही होता। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन ही करना था। परमेश्वर सब आत्माओं की आत्मा है, स्वामी है, अतः जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है वह दूसरे के शब्दों में जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी का अर्थ स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है किंतु उसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इस प्रकार पुरुष को भी यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मई अर्थात मन में का वास्तविक तात्पर्य ये कि और जब मनुष्य प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, न अपने स्वामी पर दावा करता है। यह भावना में निर्मल अर्थात मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है कहलाता है। यदि ऐसी कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य ज्वर या आलस्य रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना में होकर किया जाता है। स्थिति का मार्ग हो जाएगा। राधे राधे। आज की तरह यही विश्राम की जाती है। कल पुनः आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान स्वरूप से लेकर प्रस्तुत होगा और श्लोक 31 से आपके सामने फिर प्रस्तुत होगा। आशा है आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं आगे भी भागवत गीता के श्लोकों का भावार्थ आपको समझाता रहूं। राधे राधे। थोड़ा सा भगवान कृष्ण के नाम जर्पण भजन हो जाए तो अच्छा लगेगा। तो राधे राधे कहिए, जीवन में कुछ सार नहीं, बिन राधे राधे के ये जीवन बेकार है। ये धरा एक धर्मशाला बनी है हम सब के, हम सब उनके यात्री बने हैं। कोई नहीं रहता इस धरा में स्थायी, हम सब उनके निमित्त मात्र हैं। जीव तो ईश्वर का ही एक अंश है, तो हमें ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। ईश्वर को हमें भूलना नहीं चाहिए क्योंकि ईश्वर का ही हमें सहारा है। यदि हम ईश्वर को भूल जाएंगे तो वो हमें भूल जाएगा, क्योंकि देश जो है ईश्वर का हमें मनुष्य तन जो दिया है वो इसलिए दिया है कि हम ईश्वर को याद करें और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें और हम सदा उनको याद करते रहें। यही ईश्वर को देश है कि हम तामसी वृत्तियों से बचें, राष्ट्रीय वृत्तियों से बचें और हम सात्विक वृत्तियों का पालन करें ताकि ईश्वर हम पे प्रसन्न करें और उनका भगवत भजन करते हुए अपना जीवन अर्पण उनको ही कर दें, क्योंकि ईश्वर ही हमारे मालिक, हमारे स्वामी हैं। हम तो उनकी चरण रज हैं। चरण रज से भी बहुत मामूली चीज़, चरण रज बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसलिए हम चरण रज भी नहीं कह सकते। हम तो उनके जबकि एक रेत का ढेर रहता है और उसमें लाखों करोड़ों अरबों आत्माएं रहती हैं, उसका कण मात्र है हम।
इसलिए इस परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए कि हम उनसे बंधे हुए हैं, उनके बिना हम निर्जीव हैं, कुछ भी नहीं। हमारे अंदर जो प्राण वायु है उस परम पिता परमात्मा का ही अंश है, जिससे हम बात करते हैं, विचारते हैं, दिमाग हमारा सोचता है, मस्तिष्क सोचता है, हमारे अंदर जो विचार आते हैं सब ईश्वर की प्रेरणा से ही आते हैं। तो उन्हें हम कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा याद करते रहना चाहिए कि वो हमारे स्वामी हैं और हम उनके दास हैं। है स्वामी है वो मेरे प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा, जैसे भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी न मैं सोना मांगू, न चांदी मांगू, न दौलत मांगू, न इसकी कामना करूं, देना है तो भक्ति का रस प्याला दे दे, भक्ति का रस प्याला दे दे। बोलो गोपाल 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 गोविंदा 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 गोपाल गोपाल घनश्यामं 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 श्यामं 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 गोपालं 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 गोपालं। राधे 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 कृष्णा कृष्णा मोहन प्यारे आन मिलो, ये मेरा तन मन धन सब को पुकारे। कहाँ हो मुरली मुरारी, कहाँ हो राधा के प्यारे, आ जाओ मेरे मन मंदिर में, भक्ति की ज्योत जला जाओ। कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 रमणी हरे गोपालु हरे हरे राधे रमणी हरे गोपालु हरे 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 राधे रमणी हरे गोपालु हरे राधे कृष्णा।